करते हैं हम mensuration as a surface area and volume of a cuboid, सिलेंडर एंड अ कोन। हमारे पास जो टॉपिक है उसमें आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास मेंसुरेशन में, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट नेम से होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका मेन टारगेट होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल स्पेस में जितनी भी एयर है, जितना उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने सरफेस से वो कवर हो रहा है उस सबका एरिया। आपके पास सबसे पहला टॉपिक होता है क्यूबिकल या क्यूबोडिकल। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल डिफरेंस है। यहाँ पर जो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं तो ये क्यूबोडिकल है। और अगर तीनों बराबर हैं तो फिर ये क्यूबिकल है। यहाँ पर सरफेस एरिया आप सिंपल समझिए टॉपिक को, ये आपके इस रूम में है। जैसे आपका रूम होता है 3 सरफेस से, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये जो रूफ और फ्लोर होता है एज ए आपका बॉटम वाला बॉडी, ये आपके रूम का एक बेस है और जिसका एरिया L इंटू बी होता है। सेम यही डायमेंशन ऊपर वाले एरिया में होती है और वो भी हमारा L इंटू बी होता है। ये दोनों जो सरफेस हैं जो मैंने अभी सेट किए हैं, ये एल बी है। एल बी मीन्स L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। और क्योंकि 2 सरफेस हैं तो ट्वाइस, प्लस यहाँ पर जो 2 डायमेंशन और हमारे पास हैं, ये आपकी ब्रेथ इंटू हाइट का रेशो है। ऐसे ही ये 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। और जो हमारे सामने सरफेस है एज ए, ये इसको मैं सेट करूँगा तो फिगर खराब हो जाएगी क्योंकि 2 डायमेंशन पेज होता है और 3D हम इसे बना नहीं सकते। तो ये 2L इंटू एच होता है। इन सबको जो मैं टोटल सरफेस निकाला है, मीन्स 6 के 6 डायमेंशन है, 2 एक जैसी हैं, L इंटू बी, यहाँ पर B इंटू एच और ये L इंटू एच। अगर 2 कॉमन ले लें तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया TS से बोल देते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो फॉर्मूला हमारा याद रखता है BH और HL। सेम अगर हम बात करें एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, इसे कर्ड सरफेस एरिया कहते हैं क्योंकि कभी भी जब पेंटिंग या कोई फ्लोर पे वाइट वॉश होता है तो नीचे फ्लोर और बॉटम पे अलग अलग होता है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है, या इसे कुछ लोग कर्ड सरफेस एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या इसे आप कर्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हो। तो इसमें ना जो L इंटू बी है वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे वाला सरफेस, तो केवल जो साइड की चारों दीवारें हैं हमारे पास वो 2H इंटू एल और 2B इंटू एच होता है, तो उसमें H कॉमन ले लेते हैं और L प्लस बी आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपको टोटल जो उसमें ऑक्यूपाई होता है स्पेस, उसमें एरिया ऑफ बेस यानी कि L इंटू बी और मल्टीप्लाई हाइट, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, एक नई चीज़ और होती है जो क्वेश्चन में पर एंट्रेंस में पूछ ली जाती है कि डायगोनल या लॉन्गेस्ट रोड जो हमारे रूम में आ सकती है, तो वो कॉर्नर से कॉर्नर तक होती है, अपोजिट कॉर्नर पे, उसे डायगोनल बोलते हैं। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपके पास डायमेंशन तीनों हैं तो ये L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पर हमारे पास जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो यूज हो जाती है। इस बार हमारे पास ये सरफेस बराबर है, मीन्स तीनों डायमेंशन बराबर है। अगर मैं साइड को L ले लूँ तो ये भी L है और ये भी L है, सब कुछ वही है, केवल वहाँ पर जहाँ B और H हैं उसकी जगह L और L ही रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया जब आप पुट करेंगे उसमें तो 2, यहाँ L इंटू एल हो जाएगा L स्क्वायर, ऑल्सो L स्क्वायर एंड नेक्स्ट L स्क्वायर। आप लिखेंगे 3L स्क्वायर इंटू 2 इन 6L स्क्वायर। और L हमने क्योंकि लेफ्ट साइड को एज्यूम किया है तो आप इसे ऐसे सिंबल में याद कर सकते हैं, 6 इंटू
साइड स्क्वायर। सेम यही प्रोसेस है कर्व सरफेस एरिया का या एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। अगर क्यूबिकल है आपके पास डायमेंशन तो आप लिखेंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि दो हमारे पास जो सरफेस हैं वो कट हो गए, बॉटम के और रूफ के। एक हमारे पास वॉल्यूम, अभी अभी जस्ट फॉर्मूले लिखवाया, केवल उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू हो जाएगी हमारी एल का क्यूब। एल हमने साइड को एज्यूम किया है तो साइड का क्यूब। एक डायगोनल और है, डायगोनल ऑफ क्यूब और निकाल लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर साइड L√3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3L स्क्वायर हो जाएंगे, L बाहर आ जाएगा और √3, तो यहाँ पर साइड इंटू √3। आपको इन दोनों का मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको 3 क्यूब हैं, उनको ज्वाइंट किया गया है एंड टू एंड। देखिए, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है और सभी लोग मैथ जानते हैं तो डायग्राम बनाने जरूर सीख लें, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपका इंटरेस्ट जो होता है इम्प्रूव होता है और क्वेश्चन करने में मन लगता है। जिसको ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती है उसका मैथ रियल में कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 क्यूब को ज्वाइन कर लिया है और एक क्यूब की साइड को 4 सेंटीमीटर रखा है, क्योंकि क्यूब है तो सब साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास जो बना है फिगर, इसका जो क्यूबिकल फिगर है, इसकी लेंथ चेंज हो गई है केवल 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही रहेगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमसे वो पूछता है इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम, तो आप आराम से निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, 2LB/BHHL। वैल्यू पुट करेंगे, LB हमारे पास 12 इंटू 4, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 12। आपको मैथमेटिक्स सोल्व करना बहुत आसान हो जाना चाहिए। 4 4 और 4, सब में 4 कॉमन है, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 12 बचेगा। 12 12 जा 24, 24 और 4 28, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं कर देते हैं इसे, तो 28 इंटू 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 2 8 16 और 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। वो कहता है कि एक आपको क्वेश्चन नंबर, एक रूम की डायमेंशन गिवन है हमारे पास, डायमेंशन गिवन है हमारे पास, जो रूम है डायमेंशन जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 10 और नेक्स्ट है 24 और हाइट है हमारे पास 20, चलो 5 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं। एक कोई होल है आपके पास और वो कहता है उसमें लॉन्गेस्ट रोड या उसके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। यहाँ पर आप इसे छोटा सा कुछ और भी ले सकते हैं, 10 ही ले। तो आपको डायगोनल निकालना है इसका, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मैंने बताया था आपको, L स्क्वायर प्लस हाइट 7 ले लेते हैं, चलो 7 सही रहेगा, एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 10 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे, दिस इज 576, दिस इज 100 एंड दिस इज 49। जब आप सोल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 676 और ये 49, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 625, 725 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यू हमारे पास आती है उसे निकाल सकते हैं। तो अगर एक्यूरेट आ जाती है 25 से कटेगा नहीं, कट जाएगा, तो इसे 25 से कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 25 2 जा आएगा 25 9 जा 25, 25
2 जा 50 और 25 9 जा, ठीक है। और इसको हम निकाल सकते हैं, तो ये 5√29 आ जाएगा सेंटीमीटर। जब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन हम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें निकालना होता है। कभी कभी किसी में वॉल्यूम दे दिया जाता है, किसी क्यूब का वॉल्यूम दे दिया गया है और वो कह रहा है कि इसको सरफेस से निकालिए, तो आप उसमें क्या करेंगे, या फिर इसमें एप्लीकेशन जो क्वेश्चन होते हैं, किसी रूम की डायमेंशन मालूम है आपको और उसमें कॉस्ट दे रखी है आपको वाइट वाश की, जो 4 वॉल्स का है, या पैरामीटर दे रखा है उसका, जो आपका रेक्टेंगल है, बेसिक जो बेस है हमारा, इसका रेक्टेंगल दे रखा है आपको, पैरामीटर ऑफ बेस, पैरीमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू दे रखा है 250। और उसने बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग का ही है, वो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश दे दी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 15,000 ले लेते हैं, 15,000 रुपीज़। अगर रेट हमें मालूम है इसका, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो इसकी हाइट बतानी है हमें। क्या बताना है? हाइट। अब आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स मालूम है, फॉर्मूला 2HL+B, यह आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, इनटू रेट 10 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब आपके पास जो गिवन है ये है पैरामीटर, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं ये होता है 2L+B मल्टीप्लाई H इंटू 10 इज इक्वल टू 1500। आप इसे सोल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 250 इंटू 10, और क्योंकि H निकालना हमें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ कि वैल्यू पुट हो जाए और आप गलती ना करें, वरना वो एक स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, हाइट इज इक्वल टू, और वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट फिर हमें ये नहीं पता पड़ता कि ये वैल्यू हम कैसे लाए हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा था। तो पहले 2 जीरो एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पर 25 6 जा, और 6 मीटर इस रूम की हाइट आ गई। मैं नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बुक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसमें। यहाँ पर लिख रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड टू एन ओपन टैंक। अच्छा, ओपन टैंक में और क्लोज टैंक में भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में ओपन टैंक का मतलब होता है कि इसका जो सरफेस है, अपर सरफेस, वो ओपन है, खुला हुआ है। इस ओपन टैंक की बात करी जा रही है, और ये ओपन टैंक में जो मेटल सीट से बना है, तो ये वाली सरफेस पर कवर्ड है, और यहाँ खुला है ये टैंक। तो इस ओपन टैंक का मतलब होता है एक बॉटम आपका जो एक सरफेस है ये ओपन है, मीन्स इसमें मेटल सीट नहीं लगा है, कवर्ड नहीं है। अगर क्लोज होता तो फिर सारा टोटल हो जाता। अब वो कह रहा है केवल इस मेटल सीट का एरिया चाहिए जिससे टैंक बना है। अब टैंक में नीचे भी लगा हुआ है, केवल ओपन है टैंक, तो एक सरफेस से ओपन है, तो आपको लिखना पड़ेगा ओपन टैंक सरफेस एरिया। अब इसके लिए आपको वैल्यू पुट करनी है केवल। वैल्यू में क्या होगा, जो चार तरफ से दीवार हैं 4 वॉल्स, उनको आप 4 वॉल्स लगा दीजिए, 2HL+B, और बेस का एरिया भी लगाना पड़ेगा। बेस का एरिया मैंने L/B बताया, वहाँ पर डायमेंशन आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, और उस डायमेंशन की वैल्यू पुट करने पर आप टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो इसका सीट का रिक्वायर्ड है। इसमें वो पूछ सकता है कभी भी कि कॉस्ट ऑफ सीट बता दीजिए कि टैंक को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो फिर कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सीट है, जितनी भी सीट है, सीट रिक्वायर्ड में रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिलेंडर के अलावा, कभी कभी ना मिक्स में आ जाता है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल शेप आप समझ लीजिए, जितने भी पाइप आपके आते हैं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नाम से जाना जाता है। राइट मीन्स बोले तो जो हाइट है हमारे पास और जो रेडियस है,
वो हाइट के परपेंडिकुलर होती है ऐसे। ये एक पाइप का टुकड़ा पीस ले लीजिए, और सर्कुलर का मीन्स है ये जो सर्किल है इसकी जो बाउंड्री पाइप जो आते हैं आपके सैनिटरी वाले पाइप आप देखे होंगे वो गोल होते हैं। तो सर्कुलर मीन्स उसका बेस सर्कुलर है, राइट मीन्स बिल्कुल परपेंडिकुलर है, टेढ़े मेढ़े नहीं है। टेढ़े मेढ़े पाइप आते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं बनते हैं, उनको ऐसे सेपरेशन में करना पड़ता है। बट यहाँ पर इसकी हाइट आपको h मालूम है, इसकी रेडियस आपको r। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, दो फॉर्मूले। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मीन्स केवल ये बाउंड्री, क्योंकि ये क्लोज हो जाएगा तो आपको समझिए क्लोज में फिर ये पूरी चीज़ कवर्ड हो जाएगी, मीन्स ऊपर वाला भी सॉलिड सरफेस हो जाएगा। जब ये आप ओपन है तो ओपन में क्या होता है कि ये वाली बॉडी दोनों एंड खुले हैं, तो इसमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, और ये होता है 2πRh। कर्व्ड को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको दोनों एंड का सरफेस एरिया यानी कि ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सर्कल है क्योंकि πr², और ये भी सर्कल है तो ये भी πr², तो 2πr तो हमारे पास पहले ही था, और 2πr² और हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इस तरह से हम इसको टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2πr r+h, ये टोटल सरफेस एरिया हमारे पास। इस तरह से एक वॉल्यूम और निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, πr²h। ये तीन फॉर्मूले हैं, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसको डिफरेंट डिफरेंट मोड में, अगर क्लोज है तो क्लोज में अलग, और ओपन है तो ओपन में अलग। क्लोज के लिए हमारे पास पूरी बॉडी कवर होती है, कभी कभी ना ये इस तरह से सेल टाइप भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि उनकी विड्थ भी होती है, मोटाई भी होती है सीट की। जैसे सपोज करो ये कुआं होता है, कुआं टाइप में समझ लीजिए, तो जो कुआं टाइप है ये लो, और यहाँ पर सरफेस एरिया आ जाएगा, और ये वाला r, दिस इज h। अब हमारे पास ये सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको हम कोड कर लेंगे। जब हम क्लोड करेंगे तो अरे ले जाओ उठा के यहाँ से, हमारे पास जब सरफेस एरिया आ जाएगा आर और एच, तो इस सेल में क्या होगा, ये रेडियस जो इनर है आउटर भी हो जाएगी। अब आउटर सरफेस एरिया में क्या होगा, कैपिटल आर ले लेते हैं, तो आउटर वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ मेटल होती है यहाँ पर, ऐसे वॉल्यूम ऑफ मेटल के लिए वॉल्यूम ऑफ मेटल में आप इसे लिखेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। इनर, इसको सोल्व कर लेंगे। पाई आउटर वॉल्यूम में आउटर रेडियस लेनी है, क्योंकि हाइट तो लगभग दोनों की सेम है, क्योंकि सेम होता है, बस रेडियस का फ़र्क होता है इंटरनल और आउटर का, और हाइट दोनों की एक ही जैसे लेनी। चाहो तो आप पाई एच कॉमन ले लीजिए, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। और इसके बेस पे भी क्वेश्चन होते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। अभी मैं इसके जो बेस पे क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा है, द रेशो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1:2। क्वेश्चन में ध्यान देना, फाइंड द रेशो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसने बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 1:2 है। अब इसमें आप जब वैल्यू पुट करते हैं 2πr/h और 2πr r+h इज इक्वल टू 1:2। यहाँ पर कुछ वैल्यू कट जाएंगे हमारे पास, ये है 2h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ हो जाएगा r+h, सो h इज इक्वल टू r, और इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हमें तो रेशो निकालना है, तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है ना, कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। मैं क्वेश्चन अभी नेक्स्ट कर देता हूँ, द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट
इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1628। तो टी एस से इज इक्वल टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 2πr, यहाँ r प्लस एच इज इक्वल टू 1628। यहाँ ये वैल्यू हमें मालूम है, इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए क्योंकि हमें r निकल जाएगी डायरेक्ट। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर r इज इक्वल टू 1628 2 इंटू 22/7, दिस इज वैल्यू ऑफ पाई, एंड r प्लस एच इज इक्वल टू 37। अब आप जो डिवाइड करेंगे इसको, तो पहले से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 814, और फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है थोड़ा सा, 22 इंटू 37। जरूरी नहीं है बहुत बड़े टेबल से आप डिवाइड करें, आपको छोटे टेबल आते हैं उससे भी डिवाइड कर सकते हैं आप। तो अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पहले आप इसे 22 से कर सकते हैं। 22 3 जा 24, जो 22 4 जा 88 होता है, तो यहाँ 3 जा चलाएँगे 66, और यहाँ 66 में 15 आएगा, 7 जा 7 से 7 कट जाएगा, रेडियस आपकी 7 आ गई। अब क्योंकि r प्लस एच आपको मालूम है, तो आप इस वाले रिलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर h की वैल्यू हमें निकालनी है, r हमारे पास 7 आ चुका है, टोटल 37। सो h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसने पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल दीजिए आप। वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको आता है, पाई r स्क्वायर h। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, पाई r आपके पास 7 आ चुका है, और h 30, एक 7 कट कर दीजिए, 7 3 जा 21, और 21 के आगे 0, तो एक 0 यहाँ लगा दीजिए। 21 की मल्टाई से करेंगे, 21 2 जा 42, कैरी 4, 42 और 4 46 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत सारे, आप इनमें ट्राई करना, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं नेक्स्ट में कुछ इसके क्वेश्चन डालूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें एप्लीकेशन ऑफ मेंसुरेशन यूज़ होता है, मीन्स सरफेस एंड वॉल्यूम। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने कभी एक्सरसाइज डाली है। प्लीज़ लाइक करें।